देखिए, अब तक जितने फेज हुए हैं निश्चित रूप से पिछले चुनाव की अपेक्षा जो वोटिंग है वो कम हुई है। लेकिन इसमें भी गौरतलब बात यह है कि अगर शहरों की बात आप करें तो शहरों में आमतौर पर पहले भी कम वोटिंग होती रही है। लेकिन शहरों के अगर इलाकों को आप देखें, मसलन लखनऊ, आप सब लोग उससे परिचित हैं। लखनऊ में अगर आप अलीगंज की वोटिंग देखिएगा तो आपको फर्क लगेगा। अगर आप पुराने लखनऊ को देखिएगा तो अलग वोटिंग पैटर्न है। और उसी तरह से जो आपका गोमती नगर है वहां पे और आपको फर्क दिखाई देगा। माने जो ज्यादा पॉश इलाका है, ऐसे ही आप फर्रुखाबाद ले लीजिए या किसी और शहर को ले लीजिए, वहां पर जो सिविल लाइंस हैं, जो पॉश इलाके हैं, जो अगड़ी जातियों के होल्ड वाले इलाके हैं, उनमें वोट बहुत कम हुआ है। 17 से लेकर के 20-25% तक वोटिंग हुई है, मैक्सिमम 30% तक। लेकिन जो पुराने इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां दलित पिछड़ी जातियां या मुस्लिम जातियों का जो होल्ड है, वहां पर आपको 70% तक वोटिंग दिखाई देगी और ओवरऑल ये 50% हो रही है। और ये साबित कर रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट है वो निराश है, वो निकल नहीं रहा है घर से। तो ये सीधे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे लॉस होने जा रहा है। और जो सपा का या बसपा का या कांग्रेस का वोटर है वो थोड़ा अधिक उत्साह के साथ निकल रहा है। तो एक तो ये है उसका जो शाइन बन रहा है आपका वोटिंग का। दूसरा, लेकिन मैं ये भी कहूंगा इसी में साथ साथ कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी बदली है। अब आप केवल ये नहीं कह सकते कि वो शहरों में या छोटे शहर में बनिया और ब्राह्मण की पार्टी। नरेंद्र मोदी की अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग है, पहले वाली सोशल इंजीनियरिंग के अलग मैं उसको देखता हूं कि उन्होंने गांव में अपना आधार बनाया है, दलितों और पिछड़ों में अपना आधार बनाया है। लेकिन पिछले 5 साल में ये आधार दरका है, खास करके जो ओबीसी के बड़े समूह हैं। मसलन अगर हम बड़े 5 जातियां ले लें, यादव तो सपा के साथ है ही, कुर्मी, मौर्य, निषाद, राजभर और चौहान, ये 5 जो जातियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी से निकली हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% निकली हैं, वो आधे से ज्यादा वो वहां से निकल करके शिफ्ट हुई हैं। दूसरा, जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो निश्चित रूप से आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रही हैं। ठीक वैसे ही दलितों में जाटव के अतिरिक्त जो नॉन जाटव जातियां हैं वो थोड़ा सा उसमें फर्क आया है। वो समाजवादी पार्टी के साथ न जा करके वो आपको दिखेंगी बीएसपी के साथ और कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ भी, और कहीं आपको सपा के साथ भी दिखेंगी। माने दलित मुझे लग रहा है कि पहली बार शायद टेक्टिकल वोटिंग कर रहा है, जहां पे उसको लग रहा है कि वो बीजेपी को हरा सकता है, जो प्रत्याशी उस तरफ जा रहे हैं। अब ये जो फेज होने जा रहे हैं दो, अगर हम इनको सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण से उनका अगर स्टडी करें तो आप देखेंगे इन दोनों फेज में पूर्वांचल के सबसे ज्यादा वोटर है वो दलित है, एससी एसटी दोनों, दलित और आदिवासी तकरीबन 75 लाख वोटर है। उसके बाद आपका यादव वोटर है 49 लाख करीब करीब, मुस्लिम 46 लाख है, और मुस्लिम से थोड़ा ज्यादा ब्राह्मण है 46 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा। और उसी तरह से आप देखिएगा आपका जो कायस्थ है वो 20 लाख के करीब है, कुर्मी 26 लाख के करीब है, बनिया आपका राजपूत 26 लाख के करीब है, निषाद 12.5 लाख, राजभर 10 लाख, और आपका इसी तरह मौर्य तकरीबन 10 लाख वोटर है। ये अगर आप आंकड़े देखेंगे और हम ये माने कि जाति के आधार पर ही वोटिंग पैटर्न है, तो मुझे लगता है कि इस फेज में सबसे बड़ा जो दल बनने जा रहा है वो समाजवादी पार्टी। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हासिल कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी है, और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। आप अगर इस सोशियोलॉजिकल इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो है वो बीएसपी है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो किसका है, उसका जो आधार होता था, जहां उसने बहुत ज्यादा सीटें जीती थी पिछले इलेक्शन में। तो ये मैं इन दो फेज को देख रहा हूं इस नजरिए से।
बाकी और अगले चरण में जो और बातें आएंगी फिर उस पर भी बात करेंगे।